नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। धनिया हमारे घर में धन बरकत कराने में काफी अहम भूमिका निभाती है। कभी भी धनिया को बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। दीपावली और धनतेरस की रात धनिया के लिए छोटा सा उपाय आपको बना देगा। मालामाल धनवान बनना है तो यह वीडियो एक बार अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आपकी मर्जी में आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है छोटे से जानकारी आपकी किस्मत संवर जाए, क्योंकि कहा जाता है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। कभी घमंड ना कीजिए। समय बड़ा बलवान की ये रंग राजा, कई निर्धन को धनवान। क्योंकि मित्रों, निर्धनता को धनवान बनाने में जो छोटे छोटे जानकारी है, ये बिल्कुल ही अहम भूमिका निभाती है। समय बड़ा बलवान होता है। अगर हो सकता है, अगर आज की मैं जो जानकारी बता दूं, ये आपकी निर्धनता मिटा दे, गरीबी मिटा दे, फिर बाद में कभी भी पैसों की तकलीफ नहीं होती। धनिया का टोटका आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं, और इसका प्रभाव कभी विफल नहीं जाता। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? साबुत एवं साफ धनिया ले आना है। साथ ही साबुत धनिया होना चाहिए, उसमें डंक वगैरह या फिर कीड़े वगैरह नहीं लगे होना चाहिए। इसके बाद इसमें गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है, और माँ लक्ष्मी, कुबेर जी, भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद मैं उसको धनिया भेंट स्वरूप भेंट करना है। और प्रार्थना भगवान गणेश जी, भगवान कुबेर जी और महालक्ष्मी से है, महालक्ष्मी हमारे घर निर्धनता मिटाए। हम आपको धनिया के द्वारा अपने घर में धन हासिल करने हेतु यह धनिया छोटा सा भेंट करें, हमारे घर से निर्धन मिटाए। और एक काम करना, इसे घर के पूरे आपको बगैरा देना, इसे पूरे घर के छत पर फैला देना। और यह उपाय आपको कब तक? धनतेरस की रात में करना है, ये दीपावली की रात में करना, दोनों में से कोई भी एक दिन में आपको करना है। तो अच्छी तरह से आप अपने पूरे घर में, आपके जितने भी घर वहां छिड़क सकते हैं, छत पर भी पूरा छिड़काव करना है। इसके बाद सुबह होती है, रात भर आपको छोड़ देना। सुबह होते ही इस धनिया को आपको इसे बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। अब अगर खेती वगैरह आपके घर में कोई करते हैं, आप खेती वगैरह करते हैं, तो इसको आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा, आपके घर से निर्धनता मिटेंगे, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटेंगे, क्योंकि 3 महाशक्ति का कृपा हासिल होगा। पहला महालक्ष्मी कुबेर जी और तीसरा भगवान गणेश जी। ये तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर से निर्धनता मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे। ये छोटे छोटे टोटके हमें आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। देखें तो दीपावली का त्योहार है, 10 नवंबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके, जो टोने होते हैं, टोटके होते, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो मां लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा समझा जाता, जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा करके आ जाते, तो जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। हमें जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस का पर्व छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं, और इस दिन कोई भी खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता है। 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। इसे काफी लंबे समय तक हो सकता है। तो धनतेरस 2023 में कब है? तो पंचांग के इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 पर्व धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज को कहा जाता है।
इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसे वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुका, मां लक्ष्मी, धनतेरस और दीपावली दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार में जाती मां लक्ष्मी और उसकी बहन को लक्ष्मी। अगर अब भी पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए फिर ऐसा घर में धन की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजें से घर में उनकी बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश कर जाए तो उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरे सामग्री है, रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है, दिवाली अच्छे लेकर के आती है, और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है उसका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी है, इसे बिल्कुल ही घर में नकारात्मकता, प्रभावती, वास्तु दोष लाते हैं। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले बाहर हटा दी, इस महालक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखे, इलेक्ट्रॉनिक सामान दीपावली देखिए जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए मां लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु अंधेरा स्थान मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दीपावली है इसे प्रकाश का त्योहार समझा जाता है। इसके बाद है फटे जूते, चप्पल, अच्छा खाना और पहनना, यह दिखे संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते, चप्पल अपने घर में रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मक लाते हैं, मां लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं। जो लोग अच्छे रहते हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी मां लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, बिल्कुल ही अब घर में यूज ना करें। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना, क्योंकि मां लक्ष्मी, स्वयं मां लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे व्यक्ति के दुर्भाग्य, सौभाग्य यह दोनों बसते हैं। और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो कदापि आप जो है दीपावली, यह फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति देवी, देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही से जल में प्रवाहित कर दीजिए। और दीपावली की अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो कि बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक मां लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेंगे। पूरे धनतेरस आने तक मां लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 13 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ समझा जाता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही महालक्ष्मी की कृपा से
आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते। आप ये खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसे भी मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना अधूरे ज्ञान हमें खतरनाक साबित होते। यहां पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेंगे। तो धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है, मंगलकारी समझा जाता। 600 से लेकर कि 700 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो, दीपावली दिन इसी के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते। ऐसा करने में धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। अत्यंत शुभ समझा जाता है। दर्शन हिंदू धर्म को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। देखिए, जो झाड़ू है मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरे होता इसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो मां लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रहती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी दिया गया है। आप अपने घर में नए झाड़ों को बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। आप माने या ना माने हमारे एक, क्योंकि काफी लंबे समय से झाड़ू की सेवा किया पहुंचेंगे। झाड़ू की सेवा कैसे कर सके। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। उन्होंने कहा, साधक है कि लंबे समय तक झाड़ू की सेवा की और आज वह करोड़पति बन चुके। अर्थात कहने का मतलब है कि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में आना धन की ऐसे बढ़ोतरी हुई आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धनतेरस के दिन हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद करके ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दीपावली दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है, इसे आपके घर में अंधन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ समझा जाता है। अब इसके पीछे बता दो, जो यंत्र होता है देवी देवताओं के प्राण होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है यह मां लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण बसते, मां लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर परिवार के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनके कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अनधन की कमी नहीं होगा। निरंतर इनके ऊर्जा से, निरंतर इनके कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगा। आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें महालक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे महालक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है। उनसे महालक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दीपावली की सुबह देर तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप उठेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को भोगने हैं। तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है, तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर की बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। मां
लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। सदा मां लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती बिल्कुल। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू के इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं बल्कि आप मां लक्ष्मी को कूद रहे, इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती। इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे को साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दीपावली है धनतेरस है। इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है, क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है। और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु की होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए जो दीपावली के दिन होता है। काले रंग के कपड़े के खरीदारी नहीं करना चाहिए। नहीं काले रंग की कोई सामान है, ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु के शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे नीच ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। काले कलर के इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके जूते हैं, ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं।
गुलाब की जो इत्र होती है ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती। तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं? खुदाई करने के बाद अब लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन ये उपाय जरूर करें। वीडियो में बताए जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।